नमस्कार दोस्तों, कैसा हाल चाल है बताइए। कैसा आपका तैयारी चल रहा है। हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं, जो ये बात हमेशा हर एक वीडियो में हम इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि हो सकता है कि कोई नए नए व्यूअर आए होंगे इस चैनल पे देखने के लिए, तो उनके लिए ये बात बोला जाता है कि हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक में स्टार्ट किए थे हम लोग 2009 से, और ये 2015 हम लोग आ गए हैं। तो नए अगर आए हैं तो सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। करना क्या है, 10-15 मिनट का तो वीडियो रहता है, उसको जल्दी जल्दी से देख लिए, याद भी हो जाएगा। अगर नोट करने का मन रहे तो उसे नोट भी कर लीजिए। तो 2015 का इस बार हम लोग देखेंगे, इसमें भी 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन में कितना सही होता है वो ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, आंसर होगा 1885। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। अब क्या इतना बार ना ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पूछिए मत। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी या देश कब बना? तो होगा आंसर 1971। अब 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? ये तो इतना इजी सवाल है तो कोई तुरंत बनना चाहिए, है कि नहीं। 26 जनवरी हम कब मनाते हैं, या 26 जनवरी हम मनाते किस रूप में? गणतंत्र में, स्वतंत्रता दिवस में, शिक्षक दिवस में, कब मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। तो 51 तो है नहीं, 52 है तो 52 होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? देखिए, हर एक साल पूछ रहा था कि कब बना, लेकिन इस वाले साल में 2015 में पूछ दिया कब समाप्त कर दिया गया। आंसर होगा 2014। भारत में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? देखिए, उस समय का ये VVI क्वेश्चन रहा होगा, तो इसका आंसर होगा 2012। अगला प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो बाइडन है, तो लिख लीजिएगा जो बाइडन। अभी जो बाइडन ही है तो जो बाइडन लिख लीजिएगा, जो बाइडन। इस तरह से जो बाइडन, जो बाइडन होगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विघटित भारतीय योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग देखिए 2014 में निरस्त कर दिया गया, फिर भी ये पूछा गया है कि योजना आयोग जो पहले होता था उसके अध्यक्ष कौन होते थे? आंसर होगा प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आंसर होगा इसका 1952। भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई है? ये पहला चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। मैकमोहन रेखा कहाँ है दोस्तों? मैकमोहन रेखा कहाँ है? आंसर होगा, बताइए, मैकमोहन रेखा तो सबसे पहले किन दो देशों के बीच में है? तो आंसर होगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और ये जो पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। पहला किया था 1974 में, ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? सब VVI क्वेश्चन है, फिसल सकता है, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया? आंसर होगा 1976। अगला प्रश्न है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण, थोड़ा इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति घोषणा कब की गई? आंसर होगा 1975 में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? देखिए, ये एकदम हूबहू NCERT में पढ़ना है, यह भारतीय वन ले ले, एकदम सेम लाइन। आंसर होगा नागालैंड। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जनक माना जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म माना
जाता है या कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए ज़रूर बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ए, यानी कि भारतीय जनसंघ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था बेलग्रेड में। और अगला प्रश्न है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का अर्थ, दो ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, है ना, प्रभुत्व। एक का जो कर रहा था प्रतिनिधित्व अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? हमारे भारत में कितने दलीय व्यवस्था या कैसी दलीय व्यवस्था है? सीधा सा प्रश्न यही है, तो आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुत सारा दल है, भाजपा है, कांग्रेस है, AIADMK है, तृणमूल कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, आप है, बहुत सारा है, अकाली दल है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रेस्तोइका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? ये VVI है, जरा इसको ध्यान से कभी कदाल पूछ देता है। आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचोव, इसका नाम याद रखिएगा, डी होगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? आंसर होगा साम्यवादी देश। हालांकि ये आंसर नहीं होना चाहिए सही साम्यवादी, ये मेरे अनुसार जो उत्तर होना चाहिए दूसरी दुनिया, ये हो सकता है साम्यवादी। चलिए इसको साम्यवादी रहने दिया जाए, कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। अगला प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आसियान का मेंबर नहीं है, आंसर होगा भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क, इसे सार्क कहा जाता है, तो आंसर होगा भारत। इसका जो आप अगर सोच रहे हैं कि काठमांडू, तो काठमांडू इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कितने अंग हैं, तो आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? आंसर होगा 1966। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? आंसर होगा उदारवाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? आंसर होगा मनमोहन सिंह। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है दोस्तों? आंसर होगा उत्तर शीत युद्ध से। अगला प्रश्न है, नहीं देखिए इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा शीत युद्ध से, उत्तर शीत युद्ध नहीं, शीत युद्ध से होगा। अगला प्रश्न है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब हुआ? आंसर होगा 1980 के बाद। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? नहीं ये पूछा गया है, आंसर होगा तालिबान, बाकी सब है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर की, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है 39 नंबर की, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा सरदार पटेल। 40 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? इसको पूरा देख लीजिए, नहीं है, तो इसका आंसर होगा कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस। इस तरह से 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आपका कितना उत्तर सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, जो होगा 2016 के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।